तो जब हम उस स्पॉट से गुजर रहे थे उस टाइम मैंने अपने लेफ्ट साइड पे देखा कि एक बाइक पे 3 लड़के बैठा हुआ है। मैंने उन लोगों से नज़र हटा के जब भी मैंने सामने की तरफ देखा, आप लोग सोच भी नहीं सकते गाइस, मैंने देखा कि और सबसे अजीब बात जो मुझे लगी कि जब हमारा एक्सीडेंट हो रहा था, मतलब हम लोग जब स्कूटी से गिर के बाहर जा रहे थे उसी टाइम पे हम लोगों ने, जिसको हमने दूर से भी देखा नहीं था गाइस, आज भी ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। सो गाइज, आज मैं आपको NYBay के मिनी आई शेडो पेंसिल्स एंड कुछ लिपस्टिक पेंसिल्स दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री, ऑर्गेनिक, पैराबिन फ्री, टॉक्सिसिटी फ्री एंड वेगन है। इसके पीछे लिपस्टिक का कलर दिया हुआ है। इट्स इनरिच्ड विथ कोकोनट ऑयल। लास्टिंग पावर है 8 आवर्स तक का और ये बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। कलर पे ऑफ भी बहुत ही अच्छा है। इसका पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट है, एकदम मिनिएचर में है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। और पर्पल पे 4 जुलाई को VLCC के बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर है। कोड भी मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन पे। और 6 जुलाई को लैक्मी लिपस्टिक पे फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ purple.com पे। और डिस्काउंट कोड के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा एक रियल हॉन्टेड इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो के लिए आप लोगों ने काफ़ी सारे रिक्वेस्ट किए थे कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। गाइस, इस साल मेरे साथ 1 महीने में दो हॉन्टेड इंसिडेंट हो चुकी है। एक तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और दूसरा जो था उसका फुटेज अभी तक मेरे पास है, क्योंकि मैं उस दिन पूरी रात कोलकाता के सारे हॉन्टेड प्लेसेस में गई थी और व्लॉग भी शूट कर रही थी, वो भी आधी रात को। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं रियल फुटेज के साथ वो वीडियो ज़रूर डालूँगी। बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। फ़िलहाल तो आपको ये बता दूँ कि मेरा एक्सीडेंट एक हॉन्टेड रोड पे हुई थी एंड वो रोड हॉन्टेड हो सकती है इसके बारे में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद जब मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि ये वही जगह है जहाँ हर साल किसी ना किसी की एक्सीडेंट की वजह से ही मौत होती है। और भी बहुत सारी बातें मुझे बाद में पता लगी कि कोई भी बस, ऑटो या रिक्शा वहाँ पे रात के 10 बजे के बाद नहीं चलती, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस रास्ते से किसी औरत को उल्टे पैर चलते हुए देखा है। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ है कि कोई औरत वहाँ पे लिफ्ट मांगती है और जब भी कोई उसको लिफ्ट देता भी है तो वो मिनटों में वहाँ से गायब हो जाती है। तो गाइस, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ ना गाइस, मुझे ये लगता है कि आखिर क्यों मैं उस दिन उस रास्ते से लौट रही थी। तो ये बात है आज से 3 महीने पहले की। वो डेट था 20 मार्च एंड वो शनिवार था। उस दिन शाम को मैं अपने दोस्त के साथ कुछ काम लेके निकली थी। मुझे इस कैमरा को स्टोर में ले जाना था दिखाने के लिए, और मैं अपने जिम में भी गई थी एडमिशन लेने के लिए। तो करीब शाम के 6 बजे मैं ये सारा काम लेके निकली थी घर से। मैं अपने फ्रेंड के स्कूटी से गई थी। तो मैंने अपना सारा काम निपटा कर हमने सोचा कि आज बाहर से ही डिनर करके जाएंगे। यहाँ पे ना एक फेमस रेस्टोरेंट है। मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ इतना लाइन लगा रहता है कि मैक्सिमम 1 आवर तो वेट करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही वेट करने के बाद हम लोग डिनर करके निकले और मेरे फ्रेंड ने ना एक पार्सल पैक करा लिया था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था। मतलब 10:30 तो बज ही गए थे रात के। मतलब काफ़ी लेट हो गया था उस टाइम पे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा स्कूटी से। और मेरे फ्रेंड का घर ना मेरे यहाँ पे नहीं है, मेरे घर से ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे है। तो मतलब कि वो मुझे छोड़ने के बाद उसे अपने घर भी वापस जाना था उतना दूर। एंड गाइस, मैं उस दिन पूरा ब्लैक आउटफिट में थी। मेरा टॉप भी ब्लैक था, मेरा पैंट भी ब्लैक था। वैसे मैं इन चीज़ों को उतना मानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शनिवार को ब्लैक कपड़े नहीं पहननी चाहिए। तो रात के 10:30 बजे सारे दुकानें बंद हो चुकी थी और रास्ता भी एकदम सुनसान था।
तो इसी वजह से मेरा फ्रेंड थोड़ा स्पीड से ही स्कूटी को चला रहा था। एंड गाइस, यही वो टाइम था जब वो हादसा मेरे साथ हुआ। तो जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुई थी उस जगह को लोग एक्सीडेंट स्पॉट कहते हैं। तो जब हम उस स्पॉट से गुजर रहे थे उस टाइम मैंने अपने लेफ्ट साइड पे देखा कि एक बाइक पे 3 लड़के बैठा हुआ है। मैंने उन लोगों से नज़र हटा के जब भी मैंने सामने की तरफ देखा, आप लोग सोच भी नहीं सकते गाइस, मैंने देखा कि कोई औरत वहाँ से गुजर रही है जो दिखने में बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं है। बस वो कुछ ही सेकंड की बात है, तभी अचानक पता नहीं कहाँ से एक डॉगी स्कूटी के सामने आ गया, जिसको हमने दूर से भी देखा नहीं था गाइस। आज भी ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है कि उस डॉगी को हमने कहीं से भी आते हुए नहीं देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ ही सेकंड के अंदर एक डॉगी हमारे स्कूटी के सामने आ गया। एंड मेरे फ्रेंड ने उस डॉगी को बचाने के लिए जोर से ब्रेक मारा और तभी हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग स्कूटी से गिर के बहुत दूर चले गए। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगी कि जब हमारा एक्सीडेंट हो रहा था, मतलब हम लोग जब स्कूटी से गिर के बाहर जा रहे थे, उसी टाइम पे हम लोगों ने किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनी, मानो जैसे उसी का ही एक्सीडेंट हो रहा है। तो गिरने के बाद मैं वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए पड़ी रही, फिर कुछ लोग आए और हमें पानी दिए और वो 3 लड़के भी वहाँ पे आए थे, लेकिन उठने के बाद हमें वो डॉगी कहीं पे नहीं दिखा गाइस। हमने बहुत देखा लेकिन उस डॉगी को हमने देखा ही नहीं कहीं पे वहाँ पे। और वो 3 लड़के भी बोले कि वहाँ पे तो कोई डॉगी था ही नहीं, मतलब वो डॉगी सिर्फ मुझे और मेरे फ्रेंड को ही दिखा था और उस औरत को सिर्फ मैंने देखी थी। तो उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए और फास्ट एड कराया और मेरे दोस्त को उसके फ्रेंड्स लोग लेने आए थे क्योंकि उसकी हालत मेरे से भी बुरी थी। इस एक्सीडेंट के बाद मैं 20-15 दिन के लिए एकदम शॉक में चली गई थी। मैं कोई काम भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे हाथों पे ना इन्फेक्शन हो गया था एंड बहुत ज़्यादा पेन होता था गाइस। मुझे रातों रात नींद नहीं आती थी उस दिन को सोच के कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं उस दिन उस रास्ते से लौट रही थी। और उस टाइम पे मैंने बहुत सारे स्टोरीज भी अपलोड की थी इंस्टा पे। आप लोगों ने काफ़ी सारे डीएम किए थे मुझे, मेरे लिए प्रे किए थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे आप लोग जैसे फ्रेंड्स मिले। मेरे लाइफ में 3 हॉरर इंसिडेंट हो चुका है। एक तो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर ही दिया, उनमें से एक जो स्टोरी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो काफ़ी डरावना है क्योंकि मैं उस टाइम पे कब्रिस्तान पे गई थी एंड वहाँ पे मेरे साथ कुछ हॉन्टेड इंसिडेंट भी हुई है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक वो फुटेज भी है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय।